हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम चलते हैं अपना यूनिट का लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट का जो हमारी लर्निंग पैराडिग्म्स की हम बात कर रहे थे, लर्निंग थ्योरीज़ की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने कनेक्शनिज्म थ्योरी को कवर किया। उसके बाद कंडीशनिंग थ्योरीज़ में हमने दो थ्योरीज़ पढ़ी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। देन हमने सोशल लर्निंग थ्योरीज़ को स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हमने जो है वाइगोत्स्की की जो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको हमने कवर किया। लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, थॉट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उसके अंदर जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारी लास्ट वीडियो है, लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बंदूरा इसकी थ्योरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बेसिकली हमारी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम देखें, स्टेट में, सी टेट में, DSSS में, ये जो हमारी लर्निंग थ्योरीज़ हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है बंदूरा की मानी जाती है, सोशल लर्निंग थ्योरी। SLT के नाम से हम इसको जानते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि एल्बर्ट बंदूरा ने दी थी। चलिए इसके बारे में ब्रीफ में जानते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट हम इसका कवर करेंगे। तो हमने जो है इससे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को कवर किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में बेसिकली हमने क्या देखा था कि जो पूरी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड थी, स्टिमुलस पे। स्टिमुलस SR थ्योरी थी जो हमारी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं, SR थ्योरी के नाम से जानते हैं। SR थ्योरी में इसमें क्या था कि जो है वहाँ पर स्टिमुलस पहले दिया जा रहा था और स्टिमुलस को देखकर हम क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे। स्टिमुलस को देख के हम बार बार जो है जितनी इंटेंसिटी से हम स्टिमुलस को दिखाएंगे, स्टिमुलस को वहाँ प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही जल्दी जो है वैसा ही रिस्पॉन्स जो है सामने वाला जो है वो करेगा। ठीक है, तो पूरी थ्योरी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, स्टिमुलस पे बेस्ड थी। फिर हमने एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट था स्टिमुलस रिस्पॉन्स का वो रिवर्स हो गया था। हमने देखा कि जो रिस्पॉन्स पहले दिया जा रहा था, अनुक्रिया ज़रूरी, अब जो अनुक्रिया कराने के लिए अगर हमें कैसा भी व्यवहार किसी से कराना है, कैसी भी अनुक्रिया रिस्पॉन्स किसी से कराना है, तो हमें स्टिमुलस देना पड़े पहले, ये ज़रूरी नहीं है। अनुक्रिया करने के बाद, रिस्पॉन्स करने के बाद भी बच्चे को जो है हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, वही रीइंफोर्समेंट उसके लिए स्टिमुलस का काम करता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो था कॉन्सेप्ट उसका रिवर्स था, उल्टा था। रिस्पॉन्स पहले दिया जा रहा था, हमने प्रयोग भी देखे थे, एक्सपेरिमेंट भी देखे थे। तो उसमें क्या था कि चूहा जो है बार बार पहले क्या कर रहा था, अनुक्रिया कर रहा था, पहले रिस्पॉन्स कर रहा था, पिंजरे में इधर उधर घूम रहा था। उसके बाद उसको जो है वहाँ पर रीइंफोर्समेंट मिला इन द फॉर्म ऑफ जो है फूड, इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो ये जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी वो, इसको हम क्या बोलते हैं, RS थ्योरी। अब जो हम कवर करेंगे हमारी SLT थ्योरी। SLT थ्योरी क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी, बंदूरा के द्वारा दी गई। इसमें बेसिकली दो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को कवर किया है बंदूरा ने। फर्स्ट क्या बोला, मेडिएटिंग प्रोसेसेस ओकर बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस। हम क्या कह रहे हैं, स्टिमुलस दिखाओ और रिस्पॉन्स मिल जाएगा, रिस्पॉन्स करो और स्टिमुलस मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट। लेकिन बंदूरा ने कहा कि ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम स्टिमुलस दिखा रहे हैं तुरंत बॉन्डिंग हो रही है, उसके बीच में भी कुछ मेडिएटिंग प्रोसेसेस हो रही हैं, कुछ मध्यस्थता प्रक्रियाएं जो हैं इन दोनों के बीच में होती हैं। स्टिमुलस दिखाते हैं, फिर कुछ प्रक्रियाएं जो होती हैं वहाँ होती हैं, मेडिएशन प्रोसेसेस कुछ होती है, उसके बाद जो है हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसमें क्या है हमारा, मेडिएटिंग प्रोसेसेस ओकर बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस, दोनों के बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ मेडिएटिंग प्रोसेसेस भी होंगी। सेकंड है हमारा, व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण से सीखा जा सकता है। बिहेवियर को, जो अगर हम बच्चे को जो है बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करना है, हम चाहते हैं कि बच्चा जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं बच्चा जो है अनुशासन में रहे, बच्चा अनुशासन में रहना सीखे, तो हम क्या करें, उसको वैसा ही एनवायरनमेंट अगर वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो बच्चा खुद ब खुद उसको ऑब्ज़र्व करके वैसा ही बिहेवियर वो भी शो करना शुरू कर देगा। तो ये दो पॉइंट्स जो थे, दो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ जो थे, इन्हीं के बारे में पूरी थ्योरी इन्हीं पे बेस्ड है, पूरी थ्योरी इसी पे ही कवर की गई है। चलिए इसको ब्रीफ में देखते हैं थोड़ा सा। अब जो ये सोशल लर्निंग थ्योरी है,
सोशल लर्निंग बेसिकली होता क्या है? सोशल लर्निंग के बारे में अल्बर्ट बंदूरा ने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी लर्निंग है, लर्निंग किस पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन पे, निरीक्षण पे, प्रेक्षण पे जो है पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो बेस्ड है लर्निंग। बच्चे का अधिगम कब होगा? जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, बच्चा किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चे को हमने वैसा एनवायरनमेंट दे दिया, बच्चा जो है अपने टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है कि टीचर कैसे जो है अनुशासन में रहता है, किस तरीके से जो है वो बिहेव करता है, तो वैसा ही बिहेवियर वो भी अपना करना शुरू कर देगा। तो उसने अपनी इस थ्योरी को सीखने, उसने जो सिद्धांत दिया उसको हम क्या बोलते हैं? बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। उसने कहा कि बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार प्रौढ़ों यानी कि अडल्ट का प्रेक्षण तथा उनकी नकल करके सीखते हैं, इमिटेटिव लर्निंग। यहाँ पर क्या है कि उसने बोला कि बच्चे जो है ज़्यादातर अपना जो सामाजिक व्यवहार है, सोशल बिहेवियर, उनका किस तरीके से होता है? बाय ऑब्जर्वेशन। चाहे वो अपने अडल्ट्स को देखें, अडल्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अडल्ट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, किस तरीके से अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, या फिर और उनकी नकल करके। चाहे हम देखें तो जैसी ड्रेस आपके फ्रेंड ने डाली है, अगर वो आपको पसंद आ गई तो आप भी वैसा ही, अगर हेयर स्टाइल उसका अच्छा है तो आप भी वैसा ही करने का ट्राई करोगे। तो वही चीज़ है कि समाज में कैसे रहना है वो हम किसको देखकर सीख रहे हैं? हम अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो इसीलिए इस सोशल लर्निंग को और क्या कह सकते हैं हम लोग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम। अब ये जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये होता क्या है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही बंदूरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर क्या है? बोबोडोल एक्सपेरिमेंट बेसिकली किस लिए किया गया? चिल्ड्रंस की, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था कि बच्चों की जो अधिगम प्रक्रिया, बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व किया जाए कि और पता लगाया जाए कि बच्चे कितना दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना दूसरों की नकल करके सीख रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या है? वहाँ देखा गया कि चिल्ड्रन ऑब्जर्व द पीपल अराउंड देम बिहेविंग इन वेरियस वेज। बच्चे अपने आसपास के लोगों का विभिन्न तरीक़ों से निरीक्षण करते हैं। हमारे एल्डर्स घर में किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हमारे पीयर्स किस तरीके से जो है सोसाइटी में या ग्रुप में किस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आइडियाज़ कैसे शेयर करने हैं, एडजस्टमेंट कैसे करनी है सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारी बच्चे इस तरीके से सब चीज़ों का व्यक्तियों का जो है निरीक्षण करके, ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं। तो वो क्या होती है? हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और इसमें जिनको ऑब्ज़र्व किया जाता है उनको हम बोलते हैं मॉडल्स। हमने किसी व्यक्ति को ऑब्ज़र्व किया तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो गया? मॉडल हो गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक तरीके से वो मॉडल हो गया। अब वो मॉडल कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके फैमिली में आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो है एल्डर्स हैं, आपके स्कूल में जो है टीचर्स हैं, या फिर आपके पीयर ग्रुप में आपके फ्रेंड्स हैं। कोई भी मॉडल है, कोई जिसको भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो सभी क्या है? मॉडल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये मॉडल निरीक्षण करने और अनुकरण करने के लिए व्यवहार के उदाहरण प्रदान करते हैं कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना है। ऑब्ज़र्व के लिए ये हमें उदाहरण प्रदान करते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए ये एग्जांपल्स हैं। तो हमें ये बताते हैं कि हमें किस तरीके का व्यवहार जो है सोसाइटी में रहना है, तो किस तरीके का व्यवहार हमें करना होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था हमारा बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इसमें क्या है? इसमें बच्चों का एक ग्रुप लिया गया। बच्चों के ग्रुप को हम वहाँ पर क्या 5 मिनट के लिए एक कमरे में एक मूवी दिखाई गई, एक फ़िल्म दिखाई गई 5 मिनट के लिए। उसमें क्या था? उस मूवी के अंदर क्या था कि एक बहुत बड़ा सा कमरा था और कमरे में बहुत सारे खिलौने वहाँ रखे हुए थे, और एक जो है वहाँ खिलौना था, बहुत बड़ा सा खिलौना था, मतलब एक तरीके से वो गुड्डा था। ठीक है, एक बड़ा सा गुड्डा था वहाँ रखा हुआ था। अब क्या हुआ? कमरे में, वहाँ बड़े से कमरे में जहाँ खिलौने रखे हुए हैं वहाँ गुड्डा भी रखा हुआ है, वहाँ एक लड़का प्रवेश करता है बड़ा सा, तो और चारों ओर वहाँ देखता है। तो लड़का क्या करता है, कैसा बिहेवियर करता है वहाँ पर? जैसे ही वो खिलौनों को देखता है तो खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है। क्रोध प्रदर्शित और मतलब आक्रामक जो है बिहेवियर शो करता है, आक्रामक व्यवहार करता है। जैसे ही वो बेसिकली वो जब वो बड़े खिलौने को देखता है तो वहाँ पर क्या है, वो उसको मारने लगता है, उसे फर्श पर फेंक देता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, उसने बड़े इस गुड्डे को उठाया, फेंका, इधर उधर जो है उछालने लगा, मारने लगा।
पैर से ठोकर मार के उसको गिरा दिया, फिर उस पर बैठ भी गया, ये देखिए लास्ट में। तो ये क्या है, ये सारा बिहेवियर उसने वहाँ शो किया उस मूवी के अंदर। अब जो वो मूवी वहाँ पर यहाँ पर रोक दी गई। अब इसके बाद जो है फिल्म इसमें इसके बाद का घटनाक्रम 3 अलग रूपों में 3 फिल्मों में तैयार किया गया। इतनी मूवी कॉमनली सारे बच्चों को दिखाई गई पूरे ग्रुप में। अब बाकी जो मूवी का पार्ट था वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 3 अलग अलग ग्रुप में भी बच्चों को बांट दिया और सभी को अलग अलग मूवी दिखाई गई। तो इसमें क्या है, बच्चों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला जो समूह था, एक फिल्म में बच्चों के समूह ने देखा कि जो बच्चे ने बिहेवियर शो किया, आक्रामक व्यवहार वहाँ दिखाया अपना, तो उसके लिए उसको पुरस्कृत किया गया, उसको रिवार्ड मिला वहाँ पर। और उसने वहाँ पर क्या किया, एक व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने उसे मारा, तुमने उसे पीटा, तुम उसके ऊपर बैठ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर दूसरी फिल्म में क्या दिखाया गया, दूसरा जो ग्रुप था बच्चों का, उनको दिखाया गया कि उस लड़के को जिसने वहाँ आक्रामक व्यवहार दिखाया अपना, उसको जो है उस पर मारा पीटा, उसको जो ऊपर बैठ गया, ऐसे व्यवहार के लिए उसको क्या किया गया, वहाँ पर पनिशमेंट दी गई, दंडित किया गया। तीसरी जो मूवी थी, तीसरे ग्रुप को दिखाई गई, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया लड़के को, ना तो उसे पुरस्कार दिया ना उसे दंड दिया। तो ये तीनों समूह में उसको बांट के 3 अलग अलग क्लिप्स जो है तीनों ग्रुप को दिखाई गई अलग अलग। अब जो है तीनों फिल्में दिखाने के बाद बच्चों को ऐसा ही एक्सपेरिमेंट बच्चों पे करने के लिए ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एटमॉस्फेयर, एक ऐसा ही प्रायोगिक कक्ष जो है वहाँ तैयार किया गया और वहाँ पर बिठा दिया गया बच्चों को। अलग अलग विभिन्न प्रकार के खिलौने वहाँ पर रख दिए गए और वहाँ उनको खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। अब उनके जो व्यवहार था, अब उनका जो बिहेवियर था, उसको नोट करने के लिए करने के बाद ये देखिए अब बोबो डॉल है इस तरीके की। तो उस व्यवहार को जो है ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या देखा कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौनों के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा था, वही बात है फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट ग्रुप था हमारा, पहली फिल्म क्लिप जो उसको दिखाई गई, उसमें क्या था, बच्चे को रिवार्ड दिया गया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसको मार कर, इसको पीट कर। तो ऐसे बच्चे, जिन भी बच्चों ने उसको देखा, रिवार्ड मिलते हुए देखा, तो वो भी क्या करने लगे, उन खिलौनों के साथ मारपीट करने लगे, खिलौनों को तोड़ने लगे, खिलौनों के ऊपर बैठने लगे। तो ऐसा ही जो है आक्रामक व्यवहार वहाँ पर बच्चों ने शो किया। दूसरा, जिन बच्चों ने देखा कि वहाँ पनिशमेंट मिली ऐसा बिहेवियर शो करने से, तो वो उनका व्यवहार कैसा था, उन्होंने बहुत कम आक्रामकता दिखाई, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मतलब खिलौनों के साथ। तो वहाँ पर क्या है, इस प्रयोग से क्या स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम से ही क्या सीखा, आक्रामक व्यवहार सीखा। ऐसा जो है ऐसा बिहेवियर वहाँ उन्होंने शो किया। कहाँ से, क्योंकि उन्हें ऐसी ही मूवी दिखाई गई थी, उन्होंने पूरा के पूरा जो है वहाँ पे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद ही ऐसा बिहेवियर यहाँ पर शो किया। तो हमने क्या देखा कि प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार को प्रेक्षण करके ही ज्ञान प्राप्त करता है, ऑब्जर्व करके ही सीखता है। अगर हमें ऑब्जर्वेशन लर्निंग है तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करके सीखेंगे, किंतु वह किस प्रकार से आचरण करेगा ये किस पर निर्भर किया गया। हम बच्चों ने सभी ने ऑब्जर्व किया उसको, लेकिन वो बिहेव कैसा करेगा वो किस पर डिपेंड किया, दंड पे, पनिशमेंट पे या रिवार्ड पे। अगर रिवार्ड मिलेगा तो वो वैसा बिहेवियर शो करेगा, अगर जैसा दंड मिलेगा तो वो थर्ड जो हमारा पॉइंट था कि वहाँ पर जिसको सेकंड जो हमारा पॉइंट था कि जो हम जहाँ पर कुछ भी जो है वहाँ बच्चे को पनिशमेंट मिली तो वैसा व्यवहार वो नहीं करेगा, कम शो करेगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ पर रिवार्ड और पनिशमेंट पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अब ये जो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट कवर हुआ, वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, जो हम कह रहे हैं कि बंदूरा ने कहा जो हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्ड बनता है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में भी कुछ मेडिएटिंग प्रोसेसेस होती हैं। वो मेडिएटिंग प्रोसेसेस कौन सी हैं, वो ये हमारी 4 हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स।
ठीक है। तो वो ये हमारी मीडिएटिंग प्रोसेसेस है। स्टिमुलस से रिस्पॉन्स तक पहुंचने के लिए हमें इन सब स्टेप्स को कवर करना होगा, तभी हम स्टिमुलस से रिस्पॉन्स की तरफ पहुंचेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने स्टिमुलस दिखा दिया, हमने वहाँ पे क्या दिखाया, फिल्म दिखाई बच्चों को। फिल्म दिखाने के बाद वहाँ पर रूम के अंदर बच्चों ने वहाँ पर क्या किया, बच्चों को वहाँ बिठा दिया गया फिल्म देखने के लिए। तो बच्चों ने अटेंशन वहाँ पर बच्चे जो है वहाँ अटेंटिव रहे। ठीक है, बच्चों का ध्यान पूरा उसी की तरफ केंद्रित था। तो अटेंशन यहाँ मेन रोल प्ले करती है। अब बच्चा अनुकरण तब करेगा जब वो उसके प्रति अटेंटिव रहेगा। ठीक है, उस व्यवहार के प्रति अटेंटिव रहेगा। और बच्चा उसको देख ही नहीं रहा अच्छे से, जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा अटेंटिव नहीं है, तो वो उसको कैसे सीखेगा। तो अटेंशन यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है। फिर आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है अवधारणा। हमने जो चीज़ सीख ली, अब वो चीज़ जब तक हमारे व्यवहार में नहीं आएगी तब तक वो किसी काम की नहीं है। तो हमें क्या करना है, अवधारण। ठीक है, जो भी व्यवहार हमने सीखा है उसको अच्छे से याद किया जाता है। व्यवहार पर ध्यान देंगे तभी जो है व्यवहार को कितनी अच्छी तरीके से याद किया जाता है, व्यवहार को कितनी अच्छी तरीके से अपने बिहेवियर में, मतलब अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करें हम लोग उसको जो है ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो कितने तरीके से हमने अवधारण कर लिया अपने अंदर उस चीज़ को, वो डिपेंड करता है। ध्यान देने के बाद क्या है, अवधारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। अब हमने उसको सीख लिया, अच्छे तरीके से उस चीज़ को हमने याद कर लिया, समझ लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुनः प्रदर्शन। जैसा व्यवहार हमारे सामने किया गया वैसा ही व्यवहार हम करेंगे, क्योंकि हमने उसको सीख लिया, हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया। तो रिप्रोडक्शन, पुनः प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, व्यवहार करने की इच्छा शक्ति। व्यवहार करने की इच्छा शक्ति कहाँ से आएगी, लास्ट में हमने क्या देखा, बच्चे को क्या दिया गया, रिवार्ड दिया गया, बच्चे को दी गई पनिशमेंट। तो वो किस चीज़ का काम कर रही थी, वो किस पे डिपेंड कर रही है। मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशन हमें मिलेगा, व्यवहार करने की इच्छा शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी, पुरस्कार या दंड पर। ठीक है, वहाँ पर कि हमें किसी बिहेवियर को कितना शो करना है, कितना शो नहीं करना, वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, रिवार्ड या पनिशमेंट से ही हमें पता चलेगा कि बच्चा किस तरीके का काम जो है वहाँ पर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारी 4 मीडिएशन प्रोसेसेस थी जो कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स तक पहुँचने में हम जो है कवर करते हैं। ये किसके द्वारा बताई गई, एल्बर्ट बंदूरा के द्वारा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर जो है यही चारों स्टेप्स जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए डाले गए हैं या हिंदी मीडियम के लिए थे। नेक्स्ट हमारा आता है अंडरस्टैंड। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, अब आप ये ट्रेनीज हो, आपको क्या दिया जा रहा है, वहाँ पर बच्चों को आपको सिखाया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको किस तरीके से क्लासरूम के अंदर बिहेव करना है, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से इफ़ेक्टिव बनाना है। तो इसके लिए जब आपका ट्रेनिंग सेशन होता है तो पहले टीचर के द्वारा वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पे लेसन प्लान बनाकर आपको वहाँ पर डिलीवर करके जो है वहाँ पर आपका टीचर दिखाता है कि किस तरीके से आपको क्लासरूम के अंदर जो है अपना प्रेजेंटेशन कवर करना है, आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से टीचिंग मटेरियल यूज़ करने हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको पूरा के पूरा वहाँ पर एक बार जो है डेमो करके दिखाया जाता है, आपके टीचर के द्वारा एक आदर्श वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है छात्रों के समक्ष, ताकि उसको बच्चे समझे, सीखे कि किस तरीके से वहाँ पर आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरीके से आपको टीचिंग एड यूज़ करनी है, किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, बच्चों को कैसे वहाँ पर एक्टिव रखना है, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें किस तरीके से जो है इंश्योर करना है। उसके बाद हमें जो है सब्जेक्ट मैटर कैसे डिलीवर करना है, आपके मेथड्स, आपकी स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है, वो सारी एक बार आपका जो टीचर है, आपका जो ट्यूटर है, वो आपको पूरा एक बार एज ए मॉडल आपको दिखाता है, आप उसको ऑब्जर्व करते हो। फिर आप जब क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हो, जब आप टीचर बन के अपना जो है स्टूडेंट्स को टीच करते हो, तो वो सारी चीज़ें जो आपने ऑब्जर्व की हैं अपने ट्यूटर की, अपने टीचर की, उनको दोहराने का प्रयास आप करोगे, उनको दोहराने का प्रयास आप करोगे। ठीक है, और जैसा जैसा आपके टीचर ने किया, वो टीचर क्या कर रहा था, वो टीचर वहाँ पर आपके लिए एज ए मॉडल रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, आपने सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्व की, आपने उनकी, और उसके बाद आपने अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको वैसे वैसे ही आप यूज़ करते जाओगे। तो ये भी क्या है, एक तरीके से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है कि आपने सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, ऑब्जर्व करके सीखी। आपने अच्छी आदतों को अपने अंदर धारण कर लिया, जो कि आपके लिए यूज़फुल थी, जो आपके लिए अनयूज़फुल थी, वो आप
आप उसको निकाल दोगे। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं एसएलटी की, सोशल लर्निंग थ्योरी की। तो इसमें क्या है, इसमें हमें पता चला कि अधिकांश व्यवहार जो बच्चा करता है वो किससे सीखता है, निर्देशित विधि द्वारा, इसी विधि द्वारा कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी, बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया किस चीज़ को, तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीख जाएगा, जल्दी से जल्दी उस चीज़ को सीखेगा। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सामाजिक अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में पूरी जो सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग है, बच्चे की सोशल लर्निंग कैसे होगी, उसमें क्या होगा, बच्चा निरीक्षण करेगा, बच्चा जो है ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद स्मृति पटल पर अंकन यानी कि अपने माइंड में उसको बिठा लेगा कि किस तरीके से उसे मेरे मॉडल ने उसके सामने बिहेवियर शो किया, वैसा ही जो व्यवहार है, वैसा ही जो बिहेवियर है उसे भी शो करना है। फिर अनुकरण और पुनर्बनन की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं कि जैसा व्यवहार अगर मॉडल को वहाँ पर रिवार्ड मिला है तो उसी बिहेवियर को बच्चा भी शो करेगा, और जो मॉडल को अगर पनिशमेंट मिली है उसके सामने तो उस बिहेवियर को वो नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है इससे हमें पता चला कि उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ मेडिएशन प्रोसेसेस भी थी, जो हमने अभी डिस्कस की। मेडिएशन प्रोसेसेस कौन कौन सी थी, अटेंशन, रिटेंशन हमने अभी देखा, उसके अंदर हमारी जो लास्ट थी अटेंशन है, रिटेंशन है, फिर रिप्रोडक्शन होती है हमारी, और उसके बाद हमारी जो होती है लास्ट में हमारी रिप्रोडक्शन के बाद जो हमारी होती है मोटिवेशन, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये चारों प्रोसेसेस जो है हमारी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में आती हैं। नेक्स्ट है यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण कर सीखने पर बल देता है कि ऑब्जर्व करके बच्चे को जो भी व्यक्ति है, जिस भी पर्सन की तरह आप बिहेव करना चाहते हो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप उसके व्यवहार को उस तरीके से सीख पाओगे। नेक्स्ट है इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला उन व्यवहारों को भी सीखता है जिन पर उसका ध्यान जाता है, जिससे वो प्रभावित होता है। अगर आपको आपके टीचर में कोई बात अच्छी लगती है, अगर वो उसका बोलने का तरीका अच्छा है, उसका खड़े होने का तरीका है, उसके हाव भाव अच्छे हैं, तो आप भी वैसा ही करने की कोशिश करोगे। जो चीज़ आपको प्रभावित करती है उसको आप अपने व्यवहार में भी लाने की कोशिश करते हो। फिर आती है हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में हम इस थ्योरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में भी क्या है, अनुकरणीय पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज़ स्कूल में सिर्फ जो है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी ना हो, उसके अलावा भी कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ कराई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सके, एक दूसरे से सीख सके, एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को छात्रों के सफलतापूर्वक निरीक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे जो है अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो अच्छा व्यवहार, अच्छे जो चीज़ें हैं, अच्छे जो विचार हैं उनको सीखें, उसके लिए छात्रों को प्रेरित किया जाए। फिर है यह सिद्धांत पर्यावरण में उपलब्ध व्यक्ति, क्रिया तथा घटना आदि का अनुकरण कर सीखने पर बल देता है। यही देखा हमने कि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि वहाँ पे मतलब एक आदर्श वातावरण बच्चों के सामने पेश किया जाए, ताकि बच्चे अच्छी चीज़ें उसे देखकर अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सके और अपने व्यवहार में उसको धारण कर सके, रिटेन कर सके। नेक्स्ट है अध्यापकों को भी स्वयं एक मॉडल के रूप में अध्यापक ऐसा व्यवहार वहाँ बच्चों के सामने करे कि एक आइडियल की तरह बच्चों के सामने पेश हो, डिसिप्लिन में रहे, अच्छी जो है वहाँ पे एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाए, अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए। तो बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बच्चे टीचर से ही सीखते हैं, टीचर को इमिटेट करके, टीचर का अनुकरण करके, तो टीचर वहाँ पर एक मॉडल की तरह बच्चों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापकों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे टेलीविज़न पर कौन से कार्यक्रम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। अगर बच्चे अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छा व्यवहार वो करेंगे, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर धारण करेंगे। तो उसके लिए क्या है, इन चीज़ों पर भी एक टीचर को ध्यान देना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। विद्यार्थियों के लाभ के लिए अध्यापकों को कभी कभी बनावटी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न करनी चाहिए जो अनुकरण द्वारा सीखने में सहायक हों। तो
इसमें क्या है कि अध्यापकों को, टीचर्स को कई बार ऐसा एनवायरनमेंट भी वहाँ पर, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट करना पड़ता है, ऐसी स्थितियाँ वहाँ उत्पन्न करनी पड़ती हैं कि बच्चे को अगर कुछ सिखाना है तो वहाँ पर क्लासरूम के अंदर कई बार हमें ऐसा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जिससे बच्चे जो है जल्दी सीख सकें, क्योंकि हमें पता है हमें बच्चे को कैसे कैसे सिखाना है, अनुकरण के द्वारा, ऑब्जर्व करके। बच्चे ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन एनवायरनमेंट है वहाँ पर ऐसा अच्छा, वहाँ आइडियल एनवायरनमेंट हम वहाँ पर बनाएं कि बच्चे जल्दी से जल्दी अच्छी बातों को अपने अंदर धारण कर सकें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। हमारा जो लर्निंग थ्योरीज का पार्ट था, हमारी सेकेंड यूनिट यहाँ पर पूरी कवर हो चुकी है बीएड की। हमारी अब नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू।